नमस्कार। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम एंड समानांतर रेखा छिद्रों से फ्राउनहोफर विवर्तन यानी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एंड पैरेलल स्लिट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में भी हम उस चर्चा को कंटिन्यू करके खत्म करेंगे, इसलिए इससे पहले के दो वीडियोस L31 और L32 को देखने के बाद आप यदि ये वीडियो देखेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। दोनों वीडियोस के लिंक मैं अपने इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। तो हमने बात की थी कि जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए, वो निकालने के लिए हमने साइन एन बीटा निकाला था, जो एन टेन बीटा अपॉन √1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा प्राप्त हुआ। उसे हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। साइन स्क्वायर एन बीटा के जगह पुटअप करने के लिए हमने ये सारा मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था, जिसमें हमें साइन एन बीटा प्राप्त हुआ। तो यहाँ चूंकि साइन स्क्वायर यूज करना है, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। तो ये हमारा हो गया एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा, सॉरी नीचे आएगा कॉस स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। तो ये हो गया एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा कट जाएगा तो केवल साइन स्क्वायर बीटा बचेगा। तो कॉस स्क्वायर बीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। तो ये आपका साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा निकला। एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर दें तो आपको मिलेगा I is equals to A0 square sin square alpha upon alpha square n square upon 1 plus n square minus 1 sin square बीटा। आप ये सेकेंडरी मैक्सिमास की इंटेंसिटी है। आपको ध्यान हो कि हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकाली थी, तीव्रता, जो क्या निकली थी, I is equals to, इसे हम सेकेंडरी IS कहते हैं और हम इसको IP कहते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा की है, वो निकली थी A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन
अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यदि हम सेकेंडरी मैक्सिमा और इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा का रेशो निकालें तो आई एस अपॉन आई पी क्या होगा? आई एस ये है और आई पी ये है, तो ये निकल के आएगा एन स्क्वायर कट जाएंगे और ए जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। तो ये निकला आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा नीचे है और इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा यानी द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता अपॉन मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता कितनी आई? 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। यदि एन काफी बड़ा है, एन काफी बड़ी संख्या है, तो इसकी वैल्यू जो ये है इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब जो सेकेंडरी मैक्सिमास हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी यदि नंबर ऑफ स्लिट्स बहुत ज्यादा है। तो हमने देखा था कि ये आपके सेकेंडरी मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमास हैं और बीच में सेकेंडरी मैक्सिमास पढ़ते हैं। कितने पढ़ेंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी स्लिट्स कितनी है, एन कितना है। यदि एन बहुत ज्यादा है, नंबर बहुत ज्यादा है, तो इनकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो बहुत कम होगी सेकेंडरी मैक्सिमास के। ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है और ये सेकेंडरी मैक्सिमास है। तो सेकेंडरी मैक्सिमास की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बहुत कम होगी। यदि एन बहुत ज्यादा है तो ये बहुत कम होगी मुख्य उच्चिष्ट यानी प्रिंसिपल मैक्सिमास के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब ये है, उस स्थिति में आपको उच्चिष्ट मिलेंगे, उसके बाद पूरा अंधेरा डार्कनेस मिलेगी और फिर उच्चिष्ट मतलब इंटेंसिटी मिलेगी और फिर डार्कनेस मिलेगी, क्योंकि ये लगभग इनकी इंटेंसिटी शून्य ही हो गई है। अब हम एक एग्जांपल लेके इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। हम ले रहे हैं जब हमारा जो नंबर ऑफ स्लिट्स है n इज टू 6 है, तब हम प्लॉट कर रहे हैं ये हमारा साइन स्क्वायर एन बीटा उसे प्लॉट कर रहे हैं। तो ये आपको जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेंगे। ये बीटा है यहाँ, तो ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस तरह से। और ये साइन स्क्वायर बीटा प्लॉट कर रहे हैं, यही बीटा है ये।
ये 3 पाई पर तक मैक्सिमा 6 पाई पर इस तरह से मिलेगा। तो फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा वो किस तरह का होगा, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे। ये तो आप देख रहे हैं n इज इक्वल्स टू 6 है। तो यहां जैसा हमने बात की थी कि आपको n इज इक्वल्स टू 6 होने पर n-1 आपको निम्निष्ठ मिलेंगे, मतलब कितने 5 आपको मिनिमा मिलेंगे और n-2 4 मैक्सिमा मिलेंगे, उच्चिष्ट मिलेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा जो कि सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो ये आपके प्रिंसिपल मैक्सिमास, मुख्य उच्चिष्ट, ये निम्निष्ठ और ये सेकेंडरी मैक्सिमास, द्वितीय उच्चिष्ट। तो ये 0th का, ये जब आपको n इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 है, उसके बीच में ये m की वैल्यू m इज इक्वल्स टू 1, m is equals to 2, m is equals to 3, m is equals to 4, m is equals to 5, m, लेकिन m is equals to 6 नहीं होगा, m is equals to 7 होगा, 8, 9, 10, 11, लेकिन 12 नहीं होगा, है ना। तो वो n is equals to 2 है, क्योंकि 2n नहीं होगा, जैसे बात की थी 2n नहीं होगा, तो n 6 है, तो 2 6 है 12, तो m is equals to 12 नहीं होगा। तो इस तरह से आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमास हैं इनकी विड्थ, चौड़ाई कितनी है। तो जैसा हमने देखा कि मैक्सिमास के लिए, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए, मुख्य उच्चिष्ट के लिए जो कंडीशन थी वो क्या मिली हमें, E प्लस बी साइन थीटा, एन सिंबल दे दें हम क्योंकि एन की बात करें, तो ये एन लैम्डा, साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। यदि हम यहाँ nth प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, nth प्रिंसिपल मैक्सिमा,
जैसे यहाँ ये 0 है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ऐसे ही हम nth प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। और निम्निष्ठों के लिए मतलब मिनिमा के लिए जो कंडीशन मिली थी वो n e प्लस बी साइन थीटा n इज इक्वल्स टू m लैम्डा कंडीशन मिली, यानी कि e प्लस बी, ये वाला आपको कंडीशन मिली है। तो यदि आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई आप ले सकते हैं थीटा प्लस माइनस डी थीटा एन। तो हम प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा हम लेकर चल रहे हैं थीटा प्लस माइनस डी थीटा एन। इसका मतलब जो डी थीटा एन है वो हाफ विड्थ हो गई, हाफ विड्थ, अर्ध चौड़ाई। डी थीटा एन हाफ विड्थ हो गई यदि प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो चौड़ाई है वो थीटा एन nth प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा एन है। तो डी थीटा एन हाफ विड्थ हो गई प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। अब चूंकि हम nth प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो m की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पर हमने बात की कि 0 m की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि 0 प्रिंसिपल मैक्सिमा है, वो होगी 1 2 3 अप टू n माइनस 1। फिर n नहीं होगी, n माइनस 2 होगी, नहीं सॉरी n प्लस 1 होगी। तो 0 नहीं हो सकती, n नहीं हो सकती क्योंकि n प्रिंसिपल मैक्सिमा है। तो ये तो 0 हो गया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा। वैसे ही n प्लस 2 हो सकती है, n प्लस 3 हो सकती है, लेकिन 2n नहीं होगी। ये सेकेंड प्रिंसिपल मैक्सिमा 2n सेकेंड प्रिंसिपल मैक्सिमा हो जाएगा। वैसे ही 3n नहीं हो सकती, थर्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो nth प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए nm नहीं हो सकती, कि m की वैल्यू क्या हो सकती है, nm प्लस माइनस 1 और nm प्लस 1, और वैसे ही आगे की वैल्यूज चलेंगी। मतलब जो nth प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसके लिए m की जो वैल्यूज हैं वो nm माइनस 1 और nm प्लस 1 होंगी। तो हम यहाँ पर जो क्या लिख सकते हैं, n e प्लस बी साइन थीटा n, n की वैल्यूज क्या किसके बीच में लाइक साइन थीटा n, यदि थीटा n की वैल्यू थीटा n प्लस माइनस डी थीटा एन के बीच में लाई कर रही है, तो m की वैल्यू किसके बीच में लाई करेंगी, n स्मॉल n कैपिटल N प्लस माइनस 1 लैम्डा। तो यदि ये nth प्रिंसिपल मैक्सिमा है, यदि ये nth प्रिंसिपल मैक्सिमा है तो ये हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी nm प्लस 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी nm माइनस 1, यदि ये nth प्रिंसिपल स्मॉल m नहीं कैपिटल N। तो ये हो जाएगी m की वैल्यू हो जाएगी n कैपिटल N प्लस 1 और ये हो जाएगा nn। तो इसका जो विस्तार है वो किसके बीच में होगा, nn माइनस 1 और nn प्लस 1 के बीच में, है ना। तो हमने जो विस्तार लिया है थीटा n प्लस माइनस डी थीटा n किसके बीच में है, nn प्लस माइनस 1 के बीच में।
तो आपका यहाँ ये एन ई प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा एन कॉस डी थीटा एन प्लस माइनस कॉस थीटा एन साइन डी थीटा एन इज इक्वल्स टू एन एन प्लस माइनस 1 लैम्डा। अगर थीटा एन बहुत छोटा है, इफ थीटा एन इज टेंडिंग टू 0, थीटा एन बहुत छोटा है, तो यहाँ आप साइन थीटा एन को थीटा एन से रिप्लेस कर सकते हैं और कॉस डी थीटा एन को 1 ले सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं ई प्लस बी, साइन थीटा एन को हम थीटा एन से रिप्लेस कर रहे हैं और कॉस डी थीटा एन 1 हो गया, तो प्लस माइनस कॉस थीटा एन, यहां डी थीटा एन, डी थीटा एन थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा एन कॉस थीटा एन इज इक्वल्स टू एन एन प्लस 1 लैम्डा प्लस माइनस 1 लैम्डा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन देते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन क्या देते हैं। तो हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पर ये थीटा एन कॉस, हाँ सही है, कॉस थीटा एन साइन थीटा एन कॉस डी थीटा एन प्लस माइनस कॉस थीटा एन साइन डी थीटा एन। यहाँ साइन थीटा एन को हमने थीटा एन लिख दिया है और कॉस डी थीटा एन 1 हो गया है, और यहाँ कॉस थीटा एन है और साइन डी थीटा एन हो गया है। तो अब सेकेंड, हाँ तो अरे यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है, इसे थोड़ा सा सुधार लें आप कि थीटा एन टेंडिंग टू 0 नहीं, डी थीटा एन छोटा है, विस्तार का जो थीटा एन का डी थीटा एन, इट इज डी थीटा एन टेंडिंग टू 0। तो डी थीटा एन छोटी वैल्यू है, तो डी थीटा एन यदि छोटा है तो हम साइन डी थीटा एन को हम डी थीटा एन रिप्लेस कर सकते हैं और कॉस डी थीटा एन को 1 ले सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमने गलती कर दी है, इसे जरा सुधार देख लें। एन एम एन एन प्लस माइनस 1, तो एन ई प्लस बी, तो साइन थीटा एन तो आएगा क्योंकि थीटा एन छोटिया नहीं है, डी थीटा एन कॉस डी थीटा एन 1 ही हो जाएगा, तो प्लस माइनस कॉस थीटा एन, यहाँ साइन डी थीटा एन को डी थीटा एन लिख सकते हैं क्योंकि डी थीटा एन छोटा है एंगल, तो कॉस थीटा एन माइनस एन एम, नहीं माइनस नहीं, इज इक्वल्स टू एन एन प्लस माइनस 1। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो आपका यहाँ साइन थीटा एन चला जाएगा, जो आपको बचे मिलेगा यहाँ डी थीटा एन cos थीटा एन विल बी इक्वल टू, यहाँ एन नीचे लेके जा रहे हैं, तो यदि आप इसको एन को नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा एन
प्लस माइनस 1/n। तो और ये लैम्डा, तो ये आपको मिलेगा d cos थीटा, d थीटा एन cos थीटा एन, एन लैम्डा बी कैंसिल आउट हो जाएगा और e प्लस बी और है e प्लस बी, है ना, e प्लस बी d थीटा एन cos थीटा एन इज इक्वल्स टू 1/n लैम्डा। तो आपका d थीटा एन विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन e प्लस बी एन cos थीटा एन। ये हाफ विड्थ है, एंगुलर हाफ विड्थ किसकी, प्रिंसिपल मैक्सिमा की, जो मुख्य उच्चिष्ट है उसके अर्ध चौड़ाई है, लैम्डा अपॉन ई प्लस बी कैपिटल एन कॉस थीटा एन। एन क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स, माने स्लिट्स की संख्या। यदि एन काफी लार्ज है, मतलब बड़ा है काफी, तो ये इसकी वैल्यू कम होगी, मतलब जो आपके प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसकी चौड़ाई कम होगी। दैट मीन्स कि वो काफी शार्प होंगे, काफी तीक्ष्ण होंगे, मतलब उनके वो चमकीले काफी ज्यादा होंगे। तो जितनी ज्यादा आप स्लिट्स लेंगे उतनी ही ज्यादा प्रिंसिपल मैक्सिमा की तीक्ष्णता होगी, मतलब शार्पनेस होगी, मतलब चमकीलापन होगा। ये जो चौड़ाई है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है तरंगदैर्ध्य के। और हम जानते हैं लाल रंग की तरंगदैर्ध्य मतलब वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो लाल रंग और बैंगनी वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो कम होती है। दैट मीन्स जो वॉयलेट कलर के जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा वो ज्यादा शार्प होगा रेड कलर के प्रिंसिपल मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में। इसको ये आपकी अर्ध चौड़ाई है, मतलब हाफ विड्थ है, तो फुल विड्थ कितनी होगी, 2d थीटा एन will be equal to 2 lambda e plus b n cos theta n। e plus b हम यहां से रिप्लेस कर दें, e plus b is equals to n lambda upon sin theta n। तो 2 lambda e plus b, तो n lambda n cos थीटा n ऊपर sin थीटा n। तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा नहीं लैम्डा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा n अपॉन n। तो ये आपके प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई हुई 2 tan थीटा n अपॉन स्मॉल n कैपिटल N। धन्यवाद।